अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो ये हमारे पास है सुजुकी आल्टो न्यू मॉडल का इंजन। ये बुलाक है इस गाड़ी का। और आज मैं आपको बताऊंगा पार्ट वन में कि जो इसकी क्रिंक शाफ्ट की फिटिंग है वो किस तरह से होती है और इसमें क्या क्या मसले मसाइल होते हैं, इसकी फिटिंग में क्या क्या एहतियात करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमने इसके जो है इस बुलाक की सबसे पहले हमने फिटिंग इस तरह से करनी है कि इसकी अच्छे तरीके से सफाई करनी है। इसके जो जो एल पंप के सुराख हैं और जो मेन बिगन के सुराख हैं, इसके बुलाक की पूरी नालियां जो सुराख हैं उसे एक एक सुराख को हमने अच्छे तरीके से वॉश करना है। और इस तरह वॉश करना है कि इसे केमिकल के साथ, पेट्रोल के साथ, पानी के साथ हर तरीके से वॉश करना है। जिस तरह ये बिल्कुल वॉश हो जाए, अच्छी तरह फिटिंग हो जाए, इसकी वॉश हो जाए, तो उसके बाद हमने क्या करना है कि इसे एक बार पेट्रोल के साथ अच्छे तरीके से वॉश करना है। पेट्रोल के साथ वॉश करने का क्यों कि जो पानी के साथ हम जब इसे वॉश करते हैं तो पानी इसके अंदर थोड़ा बहुत जमा रह जाता है कतरों की सूरत में, जो बाद में जंग बनता है या फिर वो एल के अंदर थोड़ा बहुत मिक्स हो जाता है। तो इसलिए जब आप पानी से इसे धो लें अच्छे तरीके से, तो इसकी स्लीप के अंदर आपने क्या करना होता है कि थोड़ा सा एल लगा लें। एल लगाने के बाद आपने क्या करना होता है, इसे थोड़ा पेट्रोल के साथ इसकी जो नाली है, एल वाली, मेन बिगन वाली, एल पंप वाली, जितने भी ब्लॉक के सुराख हैं, आपने पेट्रोल से अच्छे तरीके वॉश करना होता है ताकि इसके अंदर जो भी कचरा है वो सारा निकल जाए। तो ये हमारा अभी ब्लॉक ये तैयार हो गया है। तो अभी हम इसकी जो फिटिंग है वो आपको बताएंगे किस तरह से करनी है। तो चलिए, सबसे पहले हमने इसके जो मेन बिगन है साथ ले, ये इसका एक होता है मेन बिगन। इसके दो सुराख होते हैं, एक बारीक सुराख होता है और एक थोड़ा बड़ा सुराख होता है। इसकी कट वाली साइड नहीं होती, ये उल्टा लग जाए तो मसला भी कर सकता है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। तो ये सबसे पहले आपने किस तरह लगाना है, तो आप ये देख सकते हैं एक सुराख थोड़ा तंग है और एक थोड़ा बड़ा है। जो बड़ा सुराख है, जो मेन लाइन के ऊपर ये वाला सुराख आएगा इस तरीके से। ये देखिए, ये सुराख मेन लाइन के ऊपर आएगा। अलबत्ता हमें उल्टा भी लगा लें तो जो एल की सप्लाई है वो मुतासिर हो सकती है, इसलिए इसे हम सीधा लगाएंगे। मतलब उल्टा इस तरह के जो ये ब्रिक सुराख है, एक बड़ा सुराख है, एक छोटा सुराख। छोटा सुराख अगर हम एल वाली नाली के तरफ लगाते हैं तो एल की सप्लाई कम होगी और गाड़ी का इंजन आवाज भी कर सकता है। इसी तरह से भी दूसरा जो है, दूसरा भी हमने जो मेन बिगन है, ये देखें, ये इसे मेन बैरिंग भी कहा जाता है और मेन बिगन भी कहा जाता है, मुख्तलिफ नाम है इसके। ये देखें, यहाँ हमने बड़े बड़े सुराख जो है ये मेन लाइन के ऊपर रखनी है, इन नालियों के ऊपर। अलबत्ता ये देखें, ये एक छोटा सुराख है, ये भी फिटिंग आ सकती है। ये देखें इस तरह। तो इस तरह क्या होगा कि ये जो नाली है बिल्कुल ही हैल की बिल्कुल अब कम नजर आ रही है, हैल की सप्लाई मुतासिर हो जाएगी। और मुतासिर होने से क्या होगा कि जो इंजन है और क्रिंक शाफ्ट है वो आवाज कर जाएगी। तो इसकी जो फिटिंग है हमने इस तरह से मुकम्मल, सबसे पहले हमने ये मेन बिगन लगाने हैं। जिनके पीस होते हैं, पीस भी कहा जाता है, बेरिंग भी कहा जाता है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। और इसके बाद जो हमने दूसरा काम करना है, इसकी जो क्रिंक शाफ्ट है ये फिटिंग करनी है। और इसे फिटिंग करने से पहले पहले सबसे पहले हमने इसे हल्का सा एयर लगाना होता है, इस तरह एयर लगाना होता है। फिर इसकी जो ये चीज़ है कि भी जो इसकी क्रिंक शाफ्ट है ये इसकी जर्मन है, इसकी ये निशानी आती है जो कंपनी की होती है और जर्मन होती है, इसके ये नंबर्स होते हैं और ये इसके ऊपर क्यू आर होता है। तो इसी तरह से हमने सबसे पहले इसकी जो क्रीम कैसे अच्छे तरीके वॉश किया है, इसे पेट्रोल के साथ, केमिकल के साथ, और इसका एक एक सुराख हमने अच्छे तरीके से वॉश किया है। इसकी चेकिंग की है, कोई इसके अंदर कचरा, जंग या कोई एल काली चीज कोई भी इसके अंदर, यानी कि एल के अंदर रुकावट ना बने और इंजन स्मूथ चले और लंबे अरसे तक ये क्रीम शाफ्ट चले। अब हमने इसके ऊपर एल लगा दिया है मेन पिगन के ऊपर। और अब हम क्या करेंगे, जो क्रिंक शाफ्ट है इसे हम लगाएंगे। ये किस तरह से लगेगी, एक उल्टी साइड होती है, एक सीधी साइड होती है। अब रखने के लिए हम इस तरह भी इसे लगा सकते हैं और इस तरह भी लगा सकते हैं। जो इसकी एक निशानी है, जो इसके ये 6 बोल्ट होते हैं, किसी में 14 के होते हैं, किसी में 17 के होते हैं। ये जो साइड होती है गोल पुली की तरह होती है, ये होती है दोस्तों कि ये अब फ्राई व्हील वाली साइड होती है। जिस साइड के ऊपर क्लच फिंगर फ्राई व्हील लगता है ये उल्टी साइड होती है। और जिसका मुंह इस तरह लंबा होगा पुली की तरह और आगे एक नट की तरह यानी कि चूड़ी लगी होगी, बोल्ट टाइट होता है, ये है टाइमिंग वाली साइड। ये इसकी निशानी है उल्टी और सीधी साइड की। तो हमने इसे बिल्कुल सीधा लगाना है। ये देखें, ये आराम से फिर हमने है लगा के इसे आराम से इस तरह से बिठा देना है। ये देखें, जब ये क्रिंक शाफ्ट बिल्कुल तसल्ली से बैठ जाए तो आपने क्या करना है, इसे एक बार घुमा के चेक करना होता है। इसमें चेक करने का क्या तरीका है कि ये चेक क्यों किया जाता है, क्यों इस तरह किया जाता है कि अगर थोड़ा बहुत भी इसके अंदर कचरा होगा मेन बिगन के ऊपर या क्रिंक के ऊपर, तो वो या तो वो रगड़ खाएगी या इसके ऊपर निशान आ जाएगा। ये तरीका होता है। अगर आपकी क्रिंक बिल्कुल ही अच्छे तरीके से स्मूथ है तो आप इसकी फिर कैपें लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने लगानी है इसकी नंबर 1 कैप। ये कैप का भी एक उल्टा और सीधा रुख होता है। जो कैप होती है इसकी, जो 1 नंबर है,
हमने इसके ऊपर पीस लगा दिए हैं, ये देखें। और इसका जो रुख होता है ये देख सकते हैं आप, 1 नंबर। और जो तीर वाला ये कट वाली साइड है, ये टाइमिंग वाली साइड पे आएगी। इसे हम उल्टा लगाएंगे तो मसला कर सकती है और थोड़ी सी जाम हो सकती है, इसलिए हम कोशिश करेंगे इसे टाइमिंग वाली साइड पे लगा ले। तो अभी हम सबसे पहले ये 1 नंबर लगाएंगे, ये 1 नंबर। उसके बाद आ जाएगा दोस्तों इसका ये 2 नंबर। 2 नंबर कैप है, इसकी भी यही बिल्कुल तरतीब है। इसके जो प्लेन होते हैं अंदर से सुराख होते हैं, उल्टा सीधा इसका कुछ नहीं होता। ऊपर वाली जो कैप होती है, जो नीचे वाला ब्लॉक वाले होते हैं मेन बिगन, उनका फर्क होता है। जो बड़े सुराख होते हैं वो एल वाली नाली वाली साइड पे होते हैं, जो छोटे होते हैं वो आउट साइड पे होते हैं। तो इसी तरह जो कैप वाले हैं ये उल्टे सीधे इसमें चल जाते हैं, क्योंकि ऊपर एल नहीं लगता है, अंदर कोई सुराख नहीं होता। तो फिर अभी इसी तरह से हमने 2 नंबर लगाना है। फिर 2 नंबर के बाद दोस्तों सादा 2 नंबर के बाद हमने फिर लगाना है 4 नंबर, क्योंकि जो 3 नंबर है इसमें थाप्स वाशले आएंगी। थाप्स वाशले अभी हमने नहीं लगानी, फिलहाल ये 4 नंबर लगाएंगे। 4 नंबर के बाद फिर हम ये 3 नंबर लगाएंगे, ताकि जो थाप्स वाशले हैं वो आराम से चेकिंग करके हम इसे फिर लगा लेंगे। जब ये आप हाथ से लगा लें बोर्ड, इसे फिर आपने गोट राड से, किसी भी टी राड से इसे आराम से साथ मिलाना है। साथ इस तरह से मिलाएं कि दोनों साइडों पे कसाई बराबर हो, कोई एक साइड पे ज्यादा या कम ना हो, ताकि पीस में या कोई किसी के नट राड में या फिटिंग में कोई फर्क ना आए। इसी तरह से आपने सारे बोल्टों को एक साथ मिलाना है आराम से। इसकी जो कसाई है, अगर आप बराबर करेंगे तो ये ज्यादा चलेगी और बहुत जबरदस्त चलेगी। अगर एक साइड पे कसाई ज्यादा करेंगे, एक साइड पे कम करेंगे, तो गाड़ी का जो इंजन है, जहां इसने 5 साल चल रहा था, फिर ये 2 साल चलेगा आराम आराम से, आवाज कर जाएगा। अब ये देखें, इधर आओ। ये अभी जो क्रिंक शाफ्ट है इसकी फिटिंग ये देखें, 1 2 हमने 3 नहीं लगाई, क्योंकि यहाँ पे था स्वाश लेंगे। ये 4 लगाई है। ये 4 लगाने के बाद ये देखें, इसे फिर हमने घुमा के चेक किया, ये कहीं नहीं फंस रही। और दूसरे नंबर के ऊपर ये बात है कि दोस्तों, कि इधर ये आप देख सकते हैं, एक डबल है और एक साइड में नहीं है। ये डबल क्यों होती है? कि बोल्ट या इसका जो कैप है वो थोड़ी सी आउट ना लगे। इससे क्या होता है कि भी ये इसकी जो लाइन है वो बिल्कुल सीधी रह जाती है। अभी हम आपको लगा के दिखाएंगे किस इंजन की ये थर्स्ट वाशरें होती हैं। थर्स्ट वाशरों की क्या तरीकाकार है? ये वाली कट वाली जो साइड है, ये हमेशा आउट साइड पे आती है। ये देखें, जैसे यहाँ दिखाओ, ये आउट साइड। अगर हम इनर लगा देंगे तो ये मसला कर सकती है, और इंशाल्लाह अब इसे हम सीधे तरीके से, ये देखें, ये कट वाली साइड हमेशा आउट साइड पे आती है। इस तरह हमने इसे फंसा देना है। जो दूसरी है, ये भी इसी तरह हमने, ये भी अब एक टाइमिंग वाली साइड पे इसका कट रखना है, एक को हमने फ्राई व्हील वाली साइड पे रखना है। इसी तरह से इसकी जो काट रहे हैं ये हमने बराबर से लगानी है। अब इसकी काट लग चुकी है, तो अब हमने इसका जो 3 नंबर का कैप है ये लगाना है। इसमें क्या फर्क होता है कैप में, मैं आपको बताता हूँ। ये आप देख सकते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर, ये 3 कैप फर्क होता है। और जो ये 3 नंबर कैप होता है ये थोड़ा चौड़ाई में होता है, जो इसकी थर्स्ट वाशले है ये इनको कंट्रोल करता है। तो अभी हम ये 3 नंबर कैप इसका लगाएंगे। ये देखिए, 3 नंबर कैप हमने इसके अंदर फंसा दिया है। और इसकी जो फिटिंग है ये बड़े एहतियात से करनी पड़ती है। अगर आप इसमें एहतियात से काम लेंगे तो इंजन जैनमन की तरह ये भी चलेगा। अगर आप इसमें थोड़ी सी जल्दी करेंगे या सफाई का खास ख्याल नहीं करेंगे, तो इंजन की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छी नहीं होगी, कम होगी। अगर आप सारे बोल्ट बराबर टाइट करेंगे तो इंशाल्लाह जो क्रिंक है वो कभी जाम भी नहीं होगी और आवाज भी नहीं करेगी। ये देखिए, अभी हमने सारे बोल्ट साथ मिला दिए हैं। अभी हम क्या करेंगे, इसे एक रेचर राड्स के साथ इसकी एक कसाई करेंगे इंशाल्लाह, फिर आपको क्रिंक को घुमाकर दिखाएंगे। ये देखें, ये सारे बोल्ट हमने इसे बराबर साथ कसाई इसकी करनी है। तो अभी हम इसकी जो आखिरी कसाई है इसे डार्क राड से करेंगे, और इस बोल्ट का जो इसकी अपनी एक जर्मन कसाई होती है वो हम आपको करके दिखाते हैं। ये देखें, जो भी बोल्ट जर्मन तरीके से टाइट या कसाई होगी उसके एक अंदर एक जर्मन आवाज आएगी, जैसे ये आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। ये देखिए, इसी तरह से सारे बोल्ट आपने बराबर कसाई करने हैं।
तो आपको कोशिश करनी है कि ये जो बोल्ट है इसके क्रिंक शाफ्ट के ये बराबर कसाई हो। अगर बराबर कसाई होंगे तो ये बहुत ही जबरदस्त और स्मूथ गाड़ी की साउंड भी अच्छा होगा। इसमें अगर आपको अंदाजा ना आ रहा हो तो आपने एक रैच राड से चेक करना है कि कितने टाइट ये हो रहे हैं। नहीं तो इसकी अपनी हर बोल्ट की अपनी एक लिमिट होती है, जो तजर्बेकार मैकेनिक या उस्ताद होते हैं उनको पता चल जाता है कि ये बोल्ट कितना टाइट होगा। अभी हम के शाफ्ट के मेन बोल्ट ऐड करने लगे। ये देखें, एक, इसी तरह से ये दो, फिर दोस्तों ये तीन, और ये चार, पाँच, छ, सात, आठ। इसी तरह से इसके जो सारे बोल्ट हैं वो बराबर टाइट हो गए हैं और इसकी जो कसाई है वो मुकम्मल हो गई है। ये क्रिंक शाफ्ट की मैं कसाई आपको करके दिखा रहा था। अभी साथ ले आओ। अब ये देखें, अगर आपकी कसाई और आपकी फिटिंग में कोई फर्क नहीं होगा तो क्रिंक इस तरह से बिल्कुल तरीक आराम से भागेगी और दौड़ेगी और बिल्कुल फ्री चलेगी। अगर कहीं पर भी आपने कोई उल्टी चीज लगा दी या कोई मसला कर दिया तो क्रिंक थोड़ी सी जाम चलेगी और गाड़ी क्रिंक शाफ्ट अंदर से रगड़ खाएगी। ये मैंने आपको दिखाया है पार्ट 1। इसे मैंने आपको बताया कि क्रिंक शाफ्ट किस तरह से सुजुकी आल्टो 2022 मॉडल की फिटिंग की जाती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके रिंग और पिस्टन किस तरह से डाले जाते हैं। इंशाल्लाह कल आपको मैं वो भी वीडियो बना के दिखाऊं इंशाल्लाह।